सभी का एक ही सवाल होता है कि घर बैठकर हम अर्निंग भी करें, साथ ही में जो है ना काम को कैसे करें, क्योंकि अर्निंग भी करना है और साथ में जो है ना काम भी करना है। तो चलिए मैं ना अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ और साथ में जो है ना अपने काम को मतलब कि अर्निंग का जो जरिया है ना उस चीज़ को मैं कैसे लेकर के चलती हूँ, वो सब आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही हेल्प होने वाली है मेरी उन बहनों के लिए जिसे ना वो जो है ना माइंड में अक्सर ये सवाल आते रहते हैं कि कैसे मैनेज करूँ, होता नहीं है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बस आज की व्लॉग में मतलब ये सब ना आप लोगों का हल हो जाएगा। अगर आप कंटेंट भी बनाती है तो कैसे बनाओगी ये भी हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है ना मेरी इन वीडियो पर कि मैं किस तरीके से घर बैठ करके सिलाई भी कर लेती हूँ और कंटेंट भी बनाती हूँ और किस तरीके से जो है ना घर को मैनेज करती हूँ 3 बच्चों के साथ, और ख़ास करके मतलब उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाता है जो एक अकेली है, उसको सारी चीज़ देखना होता है। तो टाइम को जो है ना अपने मैनेज करना सीख ले। अगर आपका टाइम जो है ना मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा ना तो फिर यकीन जानिए कि आपका सारे काम जो है ना एकदम चुटकियों में हो जाएंगे। और कहते हैं ना कि कोई चीज़ करने से होता है उसके लिए हिम्मत और हौसला की ज़रूरत होती है। साथ ही में जो है ना अगर कोई बंदा आपको हौसला देने वाला मिल जाए ना तो फिर आपकी जो है ना लॉटरी लग जाती है। हमें ना अक्सर ये होता है ना कि मैं कुछ भी कर लूँ कुछ भी कर लूँ, अगर कोई अगला बंदा थोड़ा सा भी हौसला दे दे, यानी कि मतलब वो किसी को भी मोटिवेशनल बातें कर दे, किसी की मोटिवेशनल स्टोरी सुन करके मुझे ना इतनी कोई ज़्यादा काम करने में और अपने कंटेंट को आगे लेकर के बढ़ने में और साथ ही में जो है ना सिलाई को आगे करने में, फिर जाकर के घर के काम को बच्चों को देखभाल करने में मुझे ना बड़ा दिल लगता है। दिल को ना एकदम मतलब अच्छा लगता है। कहते हैं ना कोई भी चीज़ अच्छी ही लगती है। हाँ, वो उसी में अगर कोई बुरा कर देना तो फिर मतलब दिल को ना ठेस पहुंच जाता है। और बुरा कहने वाला भी इस दुनिया में बहुत सारे हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि कोई अगर कुछ कहता भी है ना तो आप उसकी बात को इग्नोर कर दे और अपने काम पर तवज्जो दे। अच्छा, सबसे पहले होता है ना कि सुबह की आगाज। अक्सर टाइम जो है ना सुबह को ही हम जाया कर देते हैं, खास करके जो समर में है ना इतना बड़ा कोई दिन होता है। सुबह के काम को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, सुबह की टाइम को जब मैनेज कर लेते हैं ना, आप अपना कीमती वक्त जो है ना वो ज़ाया नहीं करते हैं, तो फिर वो जो है ना दिन आपका एकदम प्रोटेक्टिव जाएगा और अच्छे से जो है ना सारी चीज़ आप कर पाओगे। अच्छा, सुबह के टाइम में कोशिश यही करना है कि अगर सुबह जल्दी नहीं उठते हैं ना तो फिर दिल के अंदर इरादा कर ले या फिर कोई अलार्म लगा करके सो जाए और सुबह जो है ना मॉर्निंग के टाइम पर उठ जाए। नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप नमाज के लिए उठ जाए। सच बताऊँ ना कि अगर मैं नमाज के लिए नहीं उठ पाती हूँ ना तो मेरा दिल दुखता रहता है, मुझे ना बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार मेरी नमाज छूट गई। मैं सारी नमाज पढ़ लेती हूँ 4 वक्त की, फिर मेरी फजर की नमाज क्यों रह जाती है, मुझे ना बड़ा तकलीफ़ होता है। वैसे तो कज़ा अदा कर लेती हूँ लेकिन फिर भी जो दिल के अंदर तकलीफ़ होती है ना वो लगी ही रहती है। कहीं ना कहीं हम ये गुनाह कर रहे होते हैं। तो बस ये गुनाहों से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है और सुबह मॉर्निंग में उठना है। आपका जो आधा घंटा 1 घंटा होता है ना वो चुटकियों में गुजर जाता है। अगर आप मोबाइल लेकर के बैठ जाते हो, जैसे कि मोबाइल में कुछ मतलब कोई मैसेज देख लिया, कोई मतलब रील सामने आ गई वो देख लिया, किसी का कोई वीडियोस आ गया वो देख लिया, तो उसमें ना आपका 1 घंटा क्या 2 घंटा कितना घंटा का घंटा चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलता। तो कोशिश यही करना सुबह के टाइम पे मोबाइल नहीं उठाना है, हाथ में नहीं लेना है। बस बिस्तर से जब आप बिस्तर छोड़ते हो ना टाइम देख लेना है अगर देखने का दिल है तो, और उसके बाद मोबाइल को अलग जगह पे रख देना है और अपने काम पर फोकस करना है। कि अगर हम मेरे पास अगर इतना टाइम है, जैसे कि मुझे लगता है ना कि हाँ 9 बजे से मुझे सिलाई पर बैठनी है, किसी को इमरजेंसी कपड़ा देना है, तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे कि फ़ौरन से मतलब बच्चों को लंच बना कर के जो देना होता है वो उसकी टाइम तो फिक्स रहती ही है। खाना बनाने की बात हो जाती है तो आप खाना को एक तरफ चढ़ा दें और दूसरी तरफ कपड़ा सीलना है तो फिर वहाँ बैठ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ ना कि मुझे ना ऐसा होता है ना कि उठ के जाना पड़ता है, उसको ध्यान देना पड़ता है। कभी कभार बंदे का खाना वगैरह जल भी जाता है, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप एक टाइम बना ले कि मुझे 9 बजे तक पूरे खाने को रेडी कर लेना है, घर की सफाई कर लेनी है, बर्तन वगैरह धो लेना है, जैसे कि पोछा वगैरह है ना वो लगा लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ पोछा लगाओ ही, सफाई कर लो ना, डस्टिंग वगैरह कर लो ना, यही काफ़ी है।
क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हो तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि आप सारे रूम को ना एक ही दिन बैठ जाओ, सारी चीज़ को क्लीन करने में लग जाओ, इससे भी आप आगे नहीं बढ़ने वाली। दुनिया में लोग हैं ना आपको टांग पकड़ के खींचने के लिए, पीछे खींचने के लिए ना बहुत सारे लोग मिलेंगे, आकर के आपके घर में बहुत सारे बातें भी करेंगे, ये चीज़ पड़ा हुआ है, ये चीज़ क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना है ना, तो फिर मुझे किसी की तरफ नहीं देखना है, किसी की बात भी नहीं सुनना है। आपका काम जाहिर सी बात है छूटेगा ही, तो बस अपने काम पर फोकस देना है। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे ना एक टारगेट रहता है, तो मैं जो है ना उससे पहले मुझे जो भी खाना वगैरह बनाना रहता है, नाश्ता बनाना रहता है, वो तो मैं बच्चों को जब टिफ़िन देती हूँ उसी के साथ मेरा नाश्ता हो जाता है। उसके बाद रही बात खाने की, तो ठंडी का जब दिन रहता था ना, मतलब विंटर रहता था, तो मैं उसमें क्या करती थी कि खाना के टाइम खाना बना लेती थी, तो चल जाता था कि ठंडी है तो भाई गरम गरम खा लेगा। अभी क्या है ना कि इतनी कोई गर्मी हो जाती है, दोपहर में किचन में नहीं खड़ा हो जाता, किसी से भी नहीं होता। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप लोग ना मतलब 9 बजे से पहले पहले, जैसे सुबह में अगर आपके बच्चे 7 साढ़े 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, आपके पास ना 1 से 1.5 घंटा मतलब आधा घंटा एकदम फ्री माइंड रहता है। आप खाना चढ़ा दे, जल्दी से सब्जियां काट ले, दाल चावल बनाना वो चढ़ा दे गैस चूल्हे पर, उसके बाद घर की सफाई कर ले। तो क्योंकि ये होता है ना कि इससे डस्टिंग वगैरह कर ले, बेड वगैरह को ठीक करना है वो कर ले। इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ को करते हैं ना, तो फिर आपका जो काम है ना वो मतलब खाना बनने के साथ साथ ही हो जाता है। इसके लिए आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक्टिव रहे, आपका हौसला जो है ना खुद ही बुलंद करे, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। आप खुद ही अल्लाह पे भरोसा करके और अपने काम को करते रहे, और बीच बीच में ना अपना ख्याल रखे, ज़रूर से नाश्ता कर ले, पानी वगैरह हो वो पी ले। गर्मी का दिन है तो चीनी नमक का शरबत बना करके वो ज़रूर से पी ले, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा कहने वाला नहीं है। आपका जो मेन केयरिंग करने वाला इंसान होता है ना, वो आपका हस्बैंड होता है, वो करेंगे और खुद ही करना पड़ेगा। किसी किसी के हस्बैंड तो वो भी नहीं करते, खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको दिल में वो बात दे। और अपने दोनों की जो है ना, दोनों जो मियाँ बीबी रहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ रहते हैं ना, वो दोनों एक दूसरे की बातें समझे और दोनों ना एक दूसरे की केयरिंग करे। इससे ना बहुत ज़्यादा लाइफ अच्छी गुजरती है। भले आपके पास कुछ हो या ना हो, कोशिश करने वाले की कहते हैं ना कभी हार नहीं होता। बस लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है, टांग खींचने वाले के पीछे नहीं जाना है। अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो बोल रही है बट कर कुछ नहीं रही है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर ना आज संडे था, और संडे के दिन वैसे मेरे बच्चों की छुट्टी नहीं रहती है, बच्चे की छुट्टी हमारी रहती है जुमा के दिन, लेकिन पता नहीं क्यों स्कूल वाले ने गर्मी की वजह से या क्यों छुट्टी दे दिया। तो मेरी बेटी का ख्वाहिश था कि अम्मी ये सब चीज़ मैं करूं, और मेरी भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरी कोई हेल्प करे, कोई ना कोई हेल्प करे। तो माशाल्लाह मेरी बेटी 10 साल की हो चुकी है, तो अब इनका दिल रहता है कि मुझे ये कोई ना कोई चीज़ अम्मी मुझे करने दे। तो मैं उसे इसलिए करने देती हूँ कि अभी से जब ये करने की आदत रहेगी ना, तो ये पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ को मैनेज कर लेगी। क्योंकि मैं जब छोटी थी ना, मैं भी पढ़ाई के साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ जो होती थी ना कि अम्मी का मैं हेल्प करके पढ़ने जाती थी, तो इस तरीके से मेरी अम्मी को ना सहूलत मिल जाती थी। और मुझे भी इतनी हैबिट हो चुकी है ना काम का कि माशाल्लाह से मुझे कोई किचन में पूरी दिन भी खड़ा कर दे और बोल दे कि अच्छा अच्छा खाना बना दो, तो मैं बिंदास बना दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाने में, कोई भी काम करने में ना, ये सब काम करने में दिल के साथ लगा कर करो ना, अच्छा लगता है करने में। तो यहाँ पर जो है ना ये सब्जियाँ यही काटी थी, मतलब बर्तन वगैरह पता नहीं क्या सब धोना था, मैं तो देखी भी नहीं हूँ, अच्छे से याद भी नहीं है, और यही कर रही थी। तो बोले थे कि अम्मी आज पूरा काम मैं करूँगी और वीडियोस ना मैं ही बनाऊंगी। और मैं ना चूल्हे पर जो है ना खाना बना रही थी। आज नाश्ते में भी कुछ नहीं बनाना था, वो चाय बनाई थी सिंपल, खारी के साथ चाय खारी खा ली थी। और खाना का और मतलब दोपहर का, मतलब सुबह नाश्ता का और खाना का दोनों का मैं क्या करी थी कि चावल थोड़ा सा ज़्यादा लगा दी थी कि बच्चे घर पर है तो हो सकता है कि अगर 2 मरतबा खाने का दिल चाहे ना तो खा सकता है। क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि कभी कोई चीज़ ऐसी ही ज़ाया कर देते हैं, कभी कोई चीज़ होता है ना कि खाने का दिल चाहता है। तो जब मैं सिलाई पर बैठ जाऊंगी तो मुझे कोई किधर से भी मतलब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं सुकून से कपड़ा सिल सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये सारी चीज़ करने के बावजूद ना मैं 2 जोड़ी कपड़ा ना लगभग 2-2:30 बजे या 3 बजे के करीब मैं सिल कर तैयार कर चुकी थी, सुबह 9 बजे से लेकर के। हाँ, बीच में मैं नमाज पढ़ने के लिए भी उठी हूँ, बीच में मैं खाना खाने के लिए भी उठी हूँ, बीच में चावल पक रहा था तो उसको मतलब उसका पानी निकालने के लिए भी उठी हूँ, सब्जियाँ
चलाने के लिए भी मैं उठी हूँ, मतलब सब्जियाँ चढ़ाने के लिए, पकाने के लिए, उसके लिए भी मैं उठी, क्योंकि उठ उठ के काम कर रही थी। मुझे ना इमरजेंसी था और सामने मशीन रखी हुई हूँ ना, तो मेरा ना फोकस दोनों तरफ था। बस 5 मिनट उधर दे रही थी तो फिर 10 मिनट अपना मशीन पर दे रही थी। इस तरीके से जो ना माशाल्लाह से मेरा काम ना पूरी तरीके से मैनेज हो चुका था। तो कैसा लगा आप लोग को जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, आप लोग ना कमेंट नहीं करते क्या? लिखने नहीं आता यार? लिखने आता दिल वगैरह मत भेजा करो, कमेंट करो। दिल मुझे नहीं चाहिए किसी का, मुझे ना 2 अल्फाज ना ऐसी मोटिवेशनल चाहिए ना वर्ड कि जो मेरे दिल को छू जाए, मुझे ना अच्छा लगे। और है ना, लाइक करने से वैसे भी आपका कुछ नहीं जाता। अगर आप लाइक कर देंगे ना फिर भी कुछ नहीं जाएगा, नहीं करेंगे फिर भी कुछ नहीं जाएगा। तो क्यों ना भला आप लोग एक लाइक कर दे, क्योंकि एक लाइक के लिए ना आपकी बहन इतना मेहनत करती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं आप लोगों को ना लाइक के लिए नहीं कहती हूँ फिर आप लोग लाइक करते नहीं हो। तो बस लाइक कर दो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कपड़े सिल के तैयार होने के बाद मैं यहाँ क्या कर रही थी कि तुरपोई करना था। तुरपोई कर चुकी थी क्योंकि गले में ना तुरपोई करना होता है। ये समर के कपड़ा है ना, तो इसमें सिलाई की ज़रूरत होती है। वो नीचे दामन में हेम वगैरह मैं नहीं करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर है ना बस इसको क्या करना था, तह लगा करके फिर मुझे ना उसकी थैली में डाल करके मुझे उसको देना था। इतना कोई टेंशन होता है ना ये सब करना। अच्छा, मुझे इसको ना प्रेस भी करना था, लेकिन ये सूती थे ना, इसकी सिलाई को नहीं भी बैठाऊँ ना तो ये आराम से बैठ जाता है। तो फिर मुझे छोड़ दी हूँ कि चलो अब देखूंगी नेक्स्ट कपड़ा जो रहेंगे ना तो उसको करूँगी। अच्छा, आप लोग अगर सिलाई करते हो तो फिर उसको प्रेस करके करो ना तो फिनिशिंग आएगी, कस्टमर आपके ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर कस्टमर नहीं आता है, आपका टारगेट रहता है कि मुझे ज़्यादा पैसा लेना है तो ही सिलूंगी, नहीं तो नहीं सिलूंगी, तो आप अपना दाम जो है ना थोड़ा सा कम कर दे। धीरे धीरे आपको बढ़ा लेना है, लेकिन स्टार्टिंग में आप कम कर दे। कस्टमर चाहिए ना तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ तो अफोर्ड लगाना ही पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगानी ही पड़ेगी। मेरे पास ही कस्टमर आते हैं ना, सबके पैसे मैं सब रंग से लेती हूँ, सब इंसान सब रंग के भी होते हैं। अच्छा, कहीं कहीं मैं ये भी बोलती हूँ कि मुझे इतना चाहिए ना, इतना मुझे दो तो भी मैं सिलूंगी। फिर वो कहती है कि चलो 10-20 कम ले लो या फिर इतना कम ले लो, फिर मैं सिल देती हूँ। इस तरीके से माशाल्लाह वैसे भी मेरे पास कस्टमर की कमी नहीं है। जितना मुझे ना फुर्सत है उतना अल्लाह ताला मेरे पास कस्टमर भेज देते हैं। कोई चीज़ करो तो सही। और कंटेंट की बात रह गई ना, तो यहाँ पर आप जो काम कर रहे हो वही आपका कंटेंट रहेगा। आप उसे शेयर करो और अपनी जो है ना दिल की बात ना किसी से कहो। अच्छा, कहते हैं ना जो बात मैं कहती हूँ, जाहिर सी बात है दूसरे यूट्यूबर तो ये बात नहीं करती। अच्छा, जो बात वो करती वो बात तो मैं नहीं करती, क्योंकि हर एक इंसान का जो लैंग्वेज अलग होता है, हर एक इंसान के घर की जो कामें होती है ना वो अलग होती है, हर एक इंसान की रेसिपी अलग होती है, हर एक इंसान की स्टिचिंग अलग होती है, हर एक इंसान का कंटेंट अलग होता है। तो इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लें। बस टेंशन सिर्फ ये लेना है कि मुझे काम करनी है, मेहनत करनी है, अपने मेहनत को ज़ाया नहीं करते। और वैसे भी मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। और अल्लाह कहते हैं कि बंदे आप मेहनत करो, मेरा काम है आगे उसको पहुंचाना, आगे उस देना, मतलब कुछ भी करना अल्लाह का काम है। आप सिर्फ मेहनत करो, बैठे बैठाए कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप ये सोचोगे कि मैं बैठे रहूँगी मुझे सारी चीज़ मिल जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ और नहीं होगा। आप लोग को ये मेरा कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और है ना लाइक ज़रूर से करके जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग के एक लाइक के लिए ना मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप लोग लाइक करते नहीं हो। तो बस आप लोग को लाइक ज़रूर से करना है, प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर से करना है। अच्छा, जो सारी बातें जो सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ ना, प्लीज़ आप लोग वो चीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा, आइडिया दीजिएगा। क्योंकि आप लोग जब आइडिया देते थे ना तो मुझे वीडियोज़ बनाने में ना बड़ा मज़ा आता था और अच्छा लगता था। अल्लाह हाफिज़।